की जो एमपी और छत्तीसगढ़ में ठंड का लगातार कहर देखा जा रहा है। नए साल पर एमपी में बदला है मौसम का हाल। रीवा और शहडोल में बारिश का अनुमान है। ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा संभाग में घना कोहरा छाया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ की बात की जाए, वहां भी कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। नए साल पर बारिश से कड़ाके की सर्दी का अनुमान लगाया गया है। सभी जिलों में बादल छाए रहेंगे। भोपाल से मेरे सहयोगी मनीषा और रायपुर से मेरे सहयोगी नेहा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले रुख भोपाल का कर लेते हैं। मनीषा, अब लगातार मौसम में जो है उतार चढ़ाव की स्थिति देखी जा रही है। अभी हाल ही में देखा गया था कि तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन इस समय राजधानी भोपाल की बात की जाए तो कैसा मौसम है, कैसी तस्वीर इस समय वहां की? देखिए, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और नए साल में मौसम विभाग ने जैसे अनुमान जताए थे कि तापमान में जो गिरावट है दर्ज की जाएगी, ठीक वैसा ही हुआ है। मध्य प्रदेश का मौसम है वो पूरी तरह से बदल चुका है। कोहरा छा रहा है, विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है। मौसम विभाग ने बारिश का भी अनुमान जताया है। रीवा, शहडोल जिलों में कल बारिश होने की संभावना है। ऐसे में जो ग्वालियर, चंबल है, रीवा, सागर, ये सारे ज़िले हैं और आसपास के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है। अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान इन सभी ज़िलों में रात के वक्त में 8 से 7 डिग्री तक पहुँच जा रहा है और दिन में जो तापमान है वो 15 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। हाल फिलहाल में ही देखा गया था कि मध्य प्रदेश हो, भोपाल, ग्वालियर, चाहे कोई भी ज़िला हो, सब में जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। अब जिस तरीके की ठंड मध्य प्रदेश में हर साल देखी जाती है, वैसी ठंड इस साल देखी नहीं जा रही थी। बट उसके बावजूद भी मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि साल के शुरुआत में या दिसंबर के आखिरी महीने में जो ठंड है वो देखी जाएगी। ऐसे में एक पश्चिमी विक्षोभ है जो एक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश का जो मौसम है वो एक बार फिर से बदला है और जो तापमान में गिरावट है वो देखी जा रही है। अगर हम कोहरे की बात करें तो सुबह 7 से 8 बजे तक भी जो कोहरा है वो काफ़ी ज़्यादा घना छाया रहता है। लोगों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। सरकार द्वारा अलाव की भी व्यवस्था कराई जा रही है। आम जनता जो रात के समय में ट्रेवल करती है उन्हें कोहरे की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसे में चौक चौराहों पे मोहन सरकार द्वारा लगातार जो अलाव की व्यवस्था है वो कराई जा रही है, ताकि जितने भी नागरिक हैं जो रात के वक्त में ट्रेवल कर रहे हैं, या तो वो 2 व्हीलर से कर रहे हैं या 4 व्हीलर से ट्रेवल कर रहे हैं, उनको कोहरे की वजह से कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। ऐसे में जगह जगह पे जो पुलिस व्यवस्था है वो भी कराई जा रही है, क्योंकि कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है। ऐसे में सामने क्या चीज़ें हैं, कौन सी गाड़ी है, ये चीज़ देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा भी काफ़ी सारी पहले की जा रही है, ताकि आम जनता को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। और मौसम में जिस तरीके का बदलाव देखा जा रहा है, आम जनता तो चाहती थी कि ठंड थोड़ी सी आए, क्योंकि हर साल के कंपैरिजन में इस साल ठंड नहीं पड़ रही थी। तो एक तरीके से माना जा सकता है कि जिस तरीके से ठंड शुरू हुई है वो आम जनता के लिए थोड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि ठंड बाकी सालों के हिसाब से नहीं पड़ रही थी। अब जिस तरीके से मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था, उनका अनुमान बिल्कुल सही हुआ है और जनवरी शुरू होते ही, यानी नया साल आते ही, मौसम ने एक बार फिर से अपना रुख बदला है और जो ठंड है उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, ऐसे कई जिले हैं जहां पर बारिश को लेकर भी आशंका जाहिर मौसम विभाग की ओर से की जा रही है। मनीषा हमारे साथ बने रही है। रायपुर से मेरी सहयोगी नेहा भी हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा, छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसी स्थिति इससे पहले देखी गई थी जहां पर ठंड से लोगों को राहत थी, लेकिन जैसे ही नए साल की शुरुआत हो रही है, तापमान में क्या गिरावट छत्तीसगढ़ में दर्ज की जा रही है? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि तापमान में गिरावट का जो क्रम है वो अब शुरू हो चुका है और नए साल की शुरुआत है वो ठंडे ठंडे मौसम के साथ जो है वो हुई है। बीते दिनों ये देखा गया था कि ठंड से राहत लोगों को मिल चुकी थी, लेकिन फिर से नए साल की शुरुआत के साथ ही तापमान में फिर से गिरावट का जो दौर है वो जारी है। अगर मैं राजधानी रायपुर की बात करती हूँ तो यहाँ पर भी जो है वो अच्छी खासी ठंड महसूस की जा रही है और तकरीबन जो तापमान है कल का वो 13 डिग्री के आसपास जो है वो मैदानी इलाकों में दर्ज किया गया है। और जो इसके पहले जब ठंड पड़ी थी तो लोग अलग अलग तरीके से ठंड से बचने का सहारा लेते थे, अलाव का सहारा लेते थे। तमाम अलग अलग जगहों पर सरकार की तरफ से भी अलाव की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई थी, तो जो बंद हो चुकी थी, जो आज से फिर जो है वो शुरू होने के लिए जा रही है। और संपूर्ण जो मौसम विभाग से जानकारी मिली है कि उत्तर भारत से जो ठंडी हवाओं का आगमन हो चुका है, तो अब निश्चित ही ये जो क्रम है वो आने वाले 15 दिनों तक बना रहेगा। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश का भी अनुमान लगाया है और रायपुर में भी जो है वो हल्के बादल है वो यहाँ पर छाए हुए हैं। बादल छाने के साथ साथ जो घना कोहरा है वो सुबह के समय में होता है, जिससे
ट्रेनें भी जो है वो अच्छी खासी यहाँ पर प्रभावित हो रही है और प्रभावित ट्रेनें जो है वो लेट से यहाँ पर पहुँच रही है, जिसकी जानकारी रेलवे द्वारा भी जो है वो रेलवे यात्रियों तक पहुँचाई जा रही है। फिलहाल सुबह के समय में कोहरा अधिक छाया होता है और शाम रात के समय में भी जो कोहरा है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो संपूर्ण जो है छत्तीसगढ़ में अभी हल्के बादल छाए रहने की जो संभावना है वो मौसम वैज्ञानिकों ने व्यक्त की है और इसी के साथ हल्की बूंदाबांदी भी मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगी, जिसके साथ साथ तापमान में और गिरावट आएगी और ठंड जो है वो बढ़ने के आसार जो है वो मौसम वैज्ञानिकों ने जताए हैं। फिलहाल जो ये स्थिति है वो पूरे 15 दिनों तक आने वाले समय में बने रहेगी और धीरे धीरे फिर जो है तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना भी जो है वो हालांकि मौसम नेहा, ये वैज्ञानिकों ने देखना होगा जताई कि है। आखिर ऐसा सबसे अधिक जो मौसम ठंड कब तक रहता है, क्या जल्द ही लोगों को ठंड से राहत मिलती है या फिर और भी परेशानियां बढ़ा सकती हैं। मनीषा, देखिए यहाँ पर ऐसे कई इलाके हैं जहां पर मौसम विभाग ने कोहरा और साथ ही बूंदाबांदी को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर बूंदाबांदी होगी और साथ ही कोहरे का अटैक भी देखा जा सकता है? देखिए, अगर हम बात करें कोहरे की तो ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा इन सभी और आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने घने कोहरे की आशंका जताई है। और वहीं अगर हम बारिश की बात करें तो रीवा और शहडोल इलाके में 2 जनवरी से अगले कुछ दिनों तक मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में आम जनता के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि ठंड के साथ बारिश काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहती है आम जनता के लिए, क्योंकि ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में जो जानवर होते हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि उनके लिए कोई भी शेल्टर की व्यवस्था नहीं रहती है। ऐसे में जो पशु होते हैं उन्हें भी दिक्कतें होती है और ठंड के साथ बारिश जो है वो आम जनता के लिए भी कहीं ना कहीं परेशानी का सबक बन सकती है। और वहीं कोहरा जो है वो कोहरा ग्वालियर, सागर, रीवा इन सभी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और नया साल जब से शुरू हुआ है, मतलब नए साल की शुरुआत से ही कोहरे की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। मौसम विभाग ने भी अनुमान लगाया है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश और कोहरे की जो स्थिति है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है।